आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजी लाइन पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों वीएफडी। वीएफडी की बेनिफिट्स क्या होती हैं, कैसे एक रिलेटेबल होती है कि ह्यूमन इमोशन के साथ वीएफडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल मोटर को करता है। बेसिकली हम उसी पे चर्चा करते हैं। आप जानते हो कि एक वीएफडी जो होती है मोटर को कंट्रोल करती है। एक वीएफडी मोटर को कंट्रोल करती है कि नहीं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। सेम कैसे, सेम जैसे एक औरत या एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के इमोशन को कंट्रोल करती है। मेरे दोस्तों, अगर एक बंदा, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है तो क्या होता है कि वो लड़की उसके इमोशन से इसको इमोशन को कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने का मतलब उसको बहकावे से बाहर नहीं जाने देती है, मतलब इन द सेंस कहो तो उसको गलत चीज़ों से दूर रखती है कि उसके जैसे मतलब दिक्कत ना हो, उसकी लाइफ में दिक्कत ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम ऐसे ही हमारी वीएफडी भी करती है। वीएफडी क्या करती है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। वीएफडी क्या करती है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। मोटर को ओवर स्पीड में नहीं जाने देती है, मोटर को लो स्पीड में नहीं जाने देती है। जैसे कि एक लड़की क्या करती है कि बॉयज एंड या उसके हस्बैंड के इमोशन कंट्रोल की, जिससे कि वो बाहर कहीं मुंह मारने न जाए या फिर कहीं पे वो मतलब कहीं और दूसरी मतलब दुर्व्यवहार न करे किसी से। इससे वैसे ही हमारा क्या करता है, वीएफडी भी हमारी मोटर को कंट्रोल करती है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज मैं और भी बताऊंगा आगे टॉपिक में बढ़ते वक्त कि जैसे वीएफडी को भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक लड़की के इमोशन को लड़के भी कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी एक वीकनेस पाके कंट्रोल करते हैं। वैसे वीएफडी को भी एक एक एक्सटर्नल सेंसर देके या कुछ देके कंट्रोल किया जाता है। सेम चीजें होती हैं दोस्तों, सेम रिलेटेबल चीजें हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलता हूँ। ठीक है। जैसे वीएफडी की बेनिफिट क्या होती है, पहले इस पे देखते हैं। वीएफडी क्या करता है, कंट्रोल स्टार्टिंग करंट। आपको पता होगा एक मोटर को चलाने के लिए उसकी स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं क्या होता है, इसको आप देख लीजिए कि वो स्टार्टिंग करंट क्या होता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होने के कारण स्टार्टिंग करंट बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए टी प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है वहां पे, आई स्क्वायर, मतलब स्टार्टिंग करंट स्क्वायर हो जाता है। कि अगर स्टार्क ज्यादा होता है तो उसकी करंट ज्यादा होती है। तो वीएफडी क्या करती है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाती है। ठीक है। जब धीरे धीरे बढ़ाएगी तो क्या होगा, करंट को कंट्रोल करेगी। ठीक है। एक हो गया। दूसरा, रिड्यूस पावर लॉस लाइन डिस्टर्बेंस। अगर किसी भी लाइन में अगर कोई भी दिक्कत है जैसे क्या होता है कि आपके मतलब फेज वायर वगैरह में, जैसे वायर है, वायर में कोई डिस्टरबेंस है तो उसको भी कंट्रोल करती है। उसमें एरर मतलब एक एरर या एक सिग्नल देके, एक अलार्म देके ट्रिप कर जाती है, तो वहां पे इसको भी कंट्रोल करती है। लोअर पावर डिमांड ऑन स्टार्ट में मैंने जैसे आपको बताया है कि जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ाती जाएगी, तो पहले धीरे जो स्टार्टिंग जीरो रहेगी उस समय क्या होगा, पावर का डिमांड बहुत कम रहता है। ठीक है। कंट्रोल एक्सेलरेशन, आपको जैसे पता है कि कंट्रोल एक्सेलरेशन मतलब त्वरण उसका कम कर देता है, एक्सेलरेशन कम कर देता है, जिसकी वीएफडी की स्पीड भी कम हो जाती है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। एडजस्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड भी, और ये भी कम हो जाता है। इसको भी कंट्रोल कम ज्यादा कर सकते हैं। एडजस्टेबल टॉर्क भी कंट्रोल करता है, जैसे हमने पहले बताया स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होती है इसलिए करंट ज्यादा लेती है, इसलिए वीएफडी क्या करती है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाती है, जिसके जिसके थ्रू टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल स्टॉपिंग, स्टॉपिंग को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि 30 सेकंड के अंदर स्टॉप डी एक्सिलरेशन हो या 30 सेकंड बाद वो फुल स्पीड पे जाए, तो ये होता है। कंट्रोल स्टॉपिंग भी होती है। एनर्जी सेविंग भी होती है। इसमें एनर्जी सेविंग का मैं आगे बताता हूँ आपको। एनर्जी सेविंग किस बेसिस पे होती है, जैसे हमारा सुबह में एक एसी लगा दिया या एएचयू लगा दिया या कोई भी यूनिट ऐसी लगा दी जो सुबह में हमें कम कम चाहिए, कम स्पीड पे चाहिए, हमारी मोटर कम चाहिए, हमें पानी अगर कहीं देना हो तो हमें उसे कम देना है पानी। तो क्या करता है, सुबह कितने बजे तक, मान लो दोपहर दोपहर के पहले 12 बजे, मान लो ये 12 बजे का टाइम है, ये सुबह 6 बजे का, ये शाम 6 बजे, हमें यहाँ तक हमें क्या करना है कि हमें कम पानी चाहिए। तो क्या करेगा, यहाँ तक स्पीड कम रहेगी, जैसे मान लो 30 आरपीएम हो गई। ठीक है। यहाँ पे 30 आरपीएम हो गई। इसके बाद क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, 50 हो गई, यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे आते आते यहाँ मोटर की स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है। कहाँ पे ज्यादा हो जाती है, आफ्टरनून में, जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अभी अभी बताओ आप, अगर इस कंडीशन में देखो, अगर आप इस कंडीशन में देखो, अगर स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही अगर ये पूरा पावर कंजप्शन यहाँ से ले लिया, ऐसे ऐसे पूरा लिया यहाँ तक पूरे दिन का, तो ये जो पावर लॉस है, ये जो पावर लॉस है बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा।
तो इसलिए यहाँ इस पावर को मतलब लॉस होने से बचाए, इस पावर के लॉस होने से बचाए। यही है एनर्जी एनर्जी की सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। यही एनर्जी की सेविंग करता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का मतलब वीएफडी से रिलेटेड टॉपिक। वीएफडी कैसे कंट्रोल करती है मैंने आपको बताया। अगर वीएफडी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, वीएफडी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, मैंने वो तो बता दिया बेसिकली बेसिकली ओरली। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको और भी डिटेल बताता हूँ इसके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।